खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अदालत में आईनी जंग को मजीद वुसअत दी जाने लगी है। इलेक्शन कमीशन, स्टेट बैंक और वजारत खजाना ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पढ़कर मालूम होता है कि गोया किसी बड़े दहशतगर्द गिरोह ने खुद ये रिपोर्ट तैयार की है, क्योंकि रिपोर्ट में पाकिस्तान की सिक्योरिटी का नक्शा ऐसा खींचा गया है कि जैसे कल को अगर खुदा न खास्ता किसी ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया तो पाकिस्तान चंद ही लम्हों में नेस्तो नाबूद हो जाएगा। सिर्फ एक करप्ट तरीन शख्स के लिए आइन भी तोड़ा जा रहा है और मुल्क की बैनुल अक़वामी तशख़्ख़ुस की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं, जबकि वो शख्स जो दवाई लेने गया है और जब वो वतन वापसी का सुनता है तो उसकी क्लच प्लेटें मजीद खराब हो जाती हैं, लेकिन सऊदी अरब जाने पर वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता है और उसे सफर की इजाजत भी मिल जाती है। आज उसी बीमार शख्स के लिए मुल्क के आइन और बैनुल अक़वामी तशख़्ख़ुस का मजाक बनाया गया है। सिर्फ इसलिए आइन शिकनी की जा रही है कि करप्ट तरीन और सर्टिफाइड चोर की नाअहली खत्म की जाए और इसे इलेक्शन के लिए बहाल तस्वुर किया जाए। इसी शख्स के लिए रियासती इदारों ने मुल्क के निज़ाम का भी मजाक बना रखा है। ऐसा मालूम होता है कि अगर इलेक्शंस होते हैं तो अगले दिन पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में खुफिया समातें हो रही हैं और खुफिया मुलाकातों के जरिए फैसले बदले जा रहे हैं, लेकिन चीफ डटा है और झुकने का नाम भी नहीं ले रहा। पीडीएम टोला इलेक्शन से भाग रहा है और बहाने इतने बनाए जा रहे हैं कि खुदा की पनाह। क्या वजह है कि ये करप्ट तरीन टोला मुसलसल इलेक्शन से भाग रहा है? इलेक्शन कमीशन की इतनी खतरनाक रिपोर्ट किसने तैयार की है? इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा गया है? इस रिपोर्ट की वजह से पाकिस्तान का कितना नुकसान हो रहा है और चीफ जस्टिस ने क्या फैसला तैयार कर रखा है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन तमाम सवालों के जवाब देंगे और आपको चीफ जस्टिस के अगले कदम के बारे में मुकम्मल मालूमात भी फराहम करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तानी तारीख का करप्ट तरीन सियासतदान अगर नवाज शरीफ को कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि इस शख्स ने पाकिस्तान में रहते हुए मुल्क को तबाह किया और आज जब मुल्क से फरार होकर लंदन और सऊदी अरब में रुपोश है, तब भी मुल्क तोड़ने, आइन शिकनी करने और रियासत के साथ गद्दारी करने के मंसूबे बना रहा है। सऊदी अरब जैसे मुकद्दस मकाम पर मुकद्दस फरीजा अदा करते हुए भी ये शख्स मासूम आवाम को धोखा देने से बाज नहीं आ रहा और इसकी बेटी मरियम नवाज ने तो मुल्क के साथ गद्दारी करने की इंतहा कर दी। हमारी इतलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन, वजारत खजाना और स्टेट बैंक की जानिब से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद भी अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल आइन के साथ खड़े होते हैं और इलेक्शन कराने से बाज नहीं आते तो मरियम नवाज ने इन्हें शिकस्त देने के लिए अपना आखिरी हरबा लॉन्च करने के लिए तैयार कर लिया है। इतलात के मुताबिक मदीना जैसे मुकद्दस शहर में करप्ट ज़हनियत की हामिल सियासतदान मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को हराने और ब्लैकमेल करने के लिए ऑडियोज तैयार कर रखी हैं। अगर चीफ जस्टिस इलेक्शन करवाने का हुक्म देते हैं तो उन्हें इन्हीं ऑडियोज के जरिए ब्लैकमेल किया जाएगा और फैसला वापस लेने का दबाव डाला जाएगा। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि मरियम एंड कंपनी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर दबाव डाल रहे हैं कि 4 अप्रैल का फैसला भी वापस लिया जाए ताकि मई में इलेक्शन करवाने का जवाज ही खत्म हो जाए, लेकिन चीफ जस्टिस किसी भी सूरत ये मानने को तैयार नहीं है। अब हुकूमत ने अपने तय कोशिश की है कि चीफ जस्टिस के सामने झूठी रिपोर्ट्स पेश करके धोखा दिया जाए, लेकिन चीफ जस्टिस ये सब जानते हैं और इनके पास इन तमाम हथकंडों का ठीक ठाक हल भी मौजूद है। जब इन्होंने आर्मी के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करके बताया कि अस्करी कुव्वत ऑपरेशन में मसरूफ है और इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की जा सकती, तो चीफ जस्टिस ने इन सब को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा था कि कोई बात नहीं, हम एयरफोर्स और नेवी की खिदमात भी ले सकते हैं। इसके बाद इनके पास बोलने के लिए कुछ भी बाकी नहीं था, लेकिन अब इन्होंने इलेक्शन कमीशन को अपने काबू में कर लिया है और जिस तरह इनकी रिवायत चलती आ रही है, ठीक इसी तरह इन्होंने इलेक्शन कमीशन जैसे इदारे को भी सियासी बना दिया है। इलेक्शन कमीशन के जरिए इन्होंने एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की है कि अगर ये रिपोर्ट किसी दुश्मन मुल्क के हाथ लग गई तो वो बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट का दर्जा देकर हमला आवर भी हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने झूठ का पलंदा ऐसा बनाया है कि कोई भी सयाह पाकिस्तान की तरफ देखे भी ना। भारत अपनी मर्सिडीज बना रहा है और टेक्नोलॉजी की दौड़ में दुनिया का मुकाबला कर रहा है, जबकि यहाँ हम खुद अपने मुल्क को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। वजह सिर्फ एक करप्ट तरीन शख्स को बचाना है। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की है उसमें पूरे मुल्क के इंतखाबात एक ही वक्त में कराने की तजवीज दी गई है। महज तजवीज ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट को धमकी भी दी गई है कि अगर इस रास्ते को न अपनाया गया तो मुल्क में अनारकी फैलेगी। यानी होना सिर्फ वही चाहिए जो लंदन भागकर फरार होने वाला शख्स बताएगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 8 अक्टूबर को इंतखाबात का इनेकाद जमीनी हकायक की रोशनी में किया
अगर 8 अक्टूबर से पहले इंतखाबात हुए तो मुल्क में अफरा तफरी फैलने का खदशा है। हमारे नाजरीन को शायद याद ना हो, आप नहीं जानते कि ये किन जमीनी हकायक की बात कर रहे हैं और किस अक्टूबर का हवाला दे रहे हैं। जमीनी हकायक यही है कि ना चीफ जस्टिस होंगे और ना सदर पाकिस्तान, और जिस अफरा तफरी की ये बात कर रहे हैं ये वही अफरा तफरी है जो ज़िया के दौर में भी हमने देखी थी। ज़िया के दौर में जब मार्शल लॉ लगाया गया तो फौरी तौर पर जनरल ज़ियाउल हक ने बयान दिया कि अगले अक्टूबर में इंतखाबात करवाकर मार्शल लॉ खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन पूरी तारीख गवाह है कि ना वो अक्टूबर आया और ना ही इंतखाबात हुए। करीबन 10 सालों तक आमराना राज कायम रहा और मुल्क तबाही से दोचार होता गया। आज ये उसी अक्टूबर का हवाला दे रहे हैं और इनके मंसूबे भी ज़ियाउल हक की तरह तवील हुक्मरानी के। आप हमारी ये बात लिख लें कि अगर चीफ जस्टिस अक्टूबर के इंतखाबात पर राजी हो जाते हैं तो ये अक्टूबर कभी नहीं आएगा और ना ये इंतखाबात अदालती फैसले की रोशनी में होंगे। ये लोग अगले 100 सालों का मंसूबा लेकर आए, इनकी नस्लें ये मुल्क खा जाएंगी और हम हमेशा इसी तरह जलीलो ख्वार होते रहेंगे। नाज़रीन, ये सोचें कि मुल्क में इलेक्शन कमीशन नामी एक रियासती इदारा है जिसका काम मुल्क में इलेक्शन करवाना है, लेकिन सियासी होने के बाद ये इदारा बयान देता है कि हम मुल्क में इलेक्शन की जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। फिर कहा जाता है कि पाकिस्तान की फौज, FC और रेंजर्स के लिए वफाकी हुकूमत को खत लिखा गया था जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया। जवाब आखिर क्यों और कैसे मिलता? आप एक पोलिंग स्टेशन के लिए 11 से ज्यादा नफरी मांग रहे हैं। दुनिया के किस कोने में इस कदर कर्फ्यू में इलेक्शंस होते हैं? ये तो कोई नया तरीका लगता है कि पोलिंग स्टेशन में वोटर से ज्यादा तादाद सिक्योरिटी एहलकारों की हो। 4,66,000 एहलकार सिर्फ इलेक्शन के लिए मांगना इस मुल्क और इसके बासियों के इंतखाब के साथ एक भोंदा मजाक है। ये इस मुल्क के आइन के साथ भी खिलवाड़ है कि आप अब भी इलेक्शन के लिए मजीद 6 माह मांग रहे हैं। अब तक आप क्या करते रहे? क्या आपको मालूम नहीं था कि निगरान हुकूमत आ चुकी है और इलेक्शंस करवाने हैं? कितना अजीब लगता है कि इलेक्शन कमीशन अदालत को बता रहा है कि इलेक्शन के दौरान पोलिंग एजेंट्स और रिटर्निंग अफसरान अगवा हो सकते हैं, इन पर तशद्दुद हो सकता है, शरपसंद हमला आवर हो सकते हैं। कभी पाकिस्तानी तारीख में इस कदर पुरतशद्दुद इलेक्शंस नहीं हुए और ना ही मुल्क इस कदर गैर महफूज हुआ है। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट से तो साफ वाज़े हो रहा है कि मुल्क हकीकत में नाजुक दौर से गुजर रहा है और सिक्योरिटी इदारे सिर्फ तमाशा कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा हरगिज नहीं है। ये सारे इनके मुश्तरका बहाने हैं ताकि बहू को बहाल करवाया जा सके। अगर आज बहू को बहाल कर दिया जाता है तो कल ये खुद इलेक्शन करवा देंगे, लेकिन अफसोस के एक करप्ट तरीन शख्स ने अदालत और आइन को अपना गुलाम बनाया हुआ है और कोई भी कुछ नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस को ये केस जल्दी निपटाना चाहिए ताकि कोई हल निकल आए, क्योंकि इंतखाबात के लिए फंड्स और अमनो अवाम के लिए फोर्स की अदम फराहमी से 14 मई को इंतखाबात नामुमकिन होते जा रहे हैं। अगर बर वक्त फैसला न किया गया तो हालात बेकाबू हो जाएंगे और ये लोग कभी भी इख्तियार नहीं छोड़ेंगे। चीफ जस्टिस को हिम्मत करके आज या कल तमाम तर कार्रवाई का जायजा लेकर फैसला सुना देना चाहिए ताकि अवाम के सामने इन करप्ट तरीन और मुल्क के गद्दारों का असल चेहरा बेनकाब हो जाए। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी राय, लेकिन आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।